दोस्तों, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसका अपना ही जंग उसे खत्म कर देता है। ठीक उसी तरह इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी नकारात्मक सोच और डर ही हरा सकता है। इसलिए अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि विरोधियों की हर चाल तुम्हारे आत्मविश्वास के सामने दम तोड़ दे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का यह आने वाला नया सप्ताह आपके जीवन में कई बेहतरीन अवसर और कर्मों की नई परीक्षा लेकर आ रहा है। इस सप्ताह ब्रह्मांड में ग्रहों की कुछ ऐसी हलचल होने जा रही है जिसका सीधा असर आपके करियर और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु स्थान में विराजमान ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई को अस्त होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 16 जुलाई की रात को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव में सूर्यदेव का गोचर बहुत ही उत्तम और शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि यहाँ आकर सूर्यदेव आपके सभी शत्रुओं का नाश कर देते हैं। इसके साथ ही सबसे तेज गति से चलने वाले मन के कारक चंद्रमा भी इस सप्ताह आपके पंचम भाव से लेकर आपके अष्टम भाव तक का सफर तय करेंगे और आपके मूड को पल पल गहराई से प्रभावित करेंगे। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, ग्रहों का यह गोचर आपके लिए सफलता के कौन से नए द्वार खोलेगा और कहां आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आपके करियर, धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में ग्रहों की यह चाल क्या नया रंग दिखाएगी। आज हम इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही गहराई और विस्तार से चर्चा करेंगे। आधी अधूरी जानकारी से कभी लाभ नहीं मिलता, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप इस सप्ताह का पूरा लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हुआ? दोस्तों, आपके लिए यह सप्ताह ऊर्जा, सूझबूझ और विरोधियों पर जीत हासिल करने वाला रहेगा। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर, ताकि आपको आने वाले समय का एक स्पष्ट आइडिया मिल सके। आपके प्रथम भाव आपकी ही राशि में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। आपके द्वितीय भाव धन और कुटुंब के भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव मजबूती से डटे हुए हैं। चतुर्थ भाव सुख स्थान वृषभ राशि में ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव गोचर कर आपको भी साहसी और पराक्रमी बना रहे हैं। पंचम भाव मिथुन राशि में सप्ताह की शुरुआत में सूर्यदेव और आपके पंचम भाव के स्वामी बुध देव विराजमान है। छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु स्थान कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर संचार कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव दंपत्य भाव सिंह राशि में शुक्र देव और केतु की युति बनी हुई है। इसके अलावा 15 जुलाई को छठे भाव में बैठे गुरुदेव अस्त हो जाएंगे और 16 जुलाई की रात को सूर्यदेव भी अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकलकर आपके छठे भाव कर्क राशि में देवगुरु की छत्र छाया में आ जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर बहुत ही विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि सेहत अच्छी हो तभी हम जीवन की सफलताओं का असली आनंद ले सकते हैं। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में राहु महाराज विराजमान है, जो कभी कभी मानसिक तनाव या बेवजह का भ्रम पैदा कर सकते हैं। छठे भाव में उच्च के बृहस्पति आपको गंभीर बीमारियों से बचा कर रखेंगे, लेकिन 15 जुलाई को गुरुदेव अस्त होने जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। वैसे 16 जुलाई को जब सूर्यदेव आपके छठे भाव रोग भाव में प्रवेश करेंगे, तब वह एक बेहतरीन शत्रुहंता योग बनाएंगे, साथ में रोगों का भी नाश करेंगे। सूर्य के इस गोचर से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी और कोई पुरानी चल रही बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। चतुर्थ भाव में बैठे मंगल देव भी आपके अंदर एक शानदार ऊर्जा बनाए रखेंगे,
कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। बस अपने खान पान को अनुशासित रखें और राहु के प्रभाव से बचने के लिए सुबह के समय ध्यान अवश्य करें। अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो धन के मामले में यह सप्ताह आपके लिए मेहनत के अनुरूप परिणाम लेकर आएगा। आपके द्वितीय भाव धन भाव में शनिदेव विराजमान है। शनिदेव आपको आपके कर्मों का पूरा फल देंगे, इसलिए अपनी मेहनत में कोई कमी ना रखें। चतुर्थ भाव से मंगल देव की दृष्टि आपके लाभ पर पड़ रही है, जिससे आय के कई नए स्रोत बनेंगे और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। 16 जुलाई को सूर्यदेव के छठे भाव में आने से अगर आपका कोई पैसा कोर्ट कचहरी या किसी कानूनी विवाद में फंसा हुआ था, तो वह इस दौरान आपके पक्ष में आ सकता है। लोन या कर्ज चुकाने के लिए भी यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। आपको अपनी आर्थिक योजनाओं पर मजबूती से टिके रहना है और किसी भी अनजान व्यक्ति को उधार देने से बचना है। करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी काबिलियत साबित करने का बहुत ही बेहतर अवसर लेकर आया है। 16 जुलाई को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके छठे भाव नौकरी और प्रतिस्पर्धा के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए सूर्य का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। इस भाव पर सूर्य के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके शत्रु और विरोधी आपके तेज के सामने टिक नहीं पाएंगे। कार्यस्थल पर आपका पूरा दबदबा कायम रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी या सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे दोस्तों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी और प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार से जुड़े दोस्तों के लिए शनिदेव थोड़ी अधिक मेहनत करवाएंगे, लेकिन आपके व्यापारिक विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है, तो 16 जुलाई को जब सूर्य देव छठे भाव पर प्रवेश कर जाएंगे तब प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। उधर सप्तम भाव में बैठे शुक्रदेव नए व्यापारिक संपर्क बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आपके पंचम भाव में सप्ताह की शुरुआत में सूर्य और बुध देव विराजमान है। बुध देव की उत्तम स्थिति विद्यार्थियों की बुद्धि को बहुत ही कुशाग्र और एक्टिव बना रही है। आप अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। रिसर्च, गणित या आईटी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इस सप्ताह कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव से सूर्य के निकलने के बाद लव लाइफ में चल रहा ईगो क्लेश काफी हद तक शांत हो जाएगा। प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध का अपने भाव प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। प्रेमी मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अधिक उपयुक्त समझेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। केतु के कारण जीवन साथी के साथ गलतफहमी या किसी बात को लेकर शंका पैदा हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय बहुत ही स्पष्ट रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन शुक्र का प्रभाव दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पति पत्नी में आकर्षण बढ़ेगा। दोस्तों, यह तो हुई सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात, लेकिन जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में, जैसे कि प्रतिदिन या साप्ताहिक राशिफल में, बहुत तेज गति से चलने वाले चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और इसका गोचर हमारी भावनाओं, हमारे विचारों और हमारे मूड को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। पल पल बदलता हमारा मूड चंद्रमा के ही चाल का परिणाम होता है। इसलिए साप्ताहिक स्तर पर चंद्रमा की चाल को गहराई से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि 13 जुलाई से 19 जुलाई तक, मंडे से लेकर संडे तक, चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। सप्ताह की शुरुआत 13 जुलाई सोमवार को चंद्रमा आपके पंचम भाव मिथुन राशि से सफर शुरू कर रहे हैं। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर पहले से विराजमान सूर्य और बुध के साथ होगा। सप्ताह के पहले दिन चंद्रमा का यह गोचर आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान और रचनात्मक रहने वाला है।
विद्यार्थियों को पढ़ाई में अपार सफलता मिलेगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत रहेगी। हालांकि सूर्यदेव के प्रभाव के कारण आपको अपने प्रेमी या बच्चों के साथ बात करते समय अपने अहम को बीच में नहीं लाना है। अपनी वाणी को मधुर रखें और अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें। इसके बाद 14 जुलाई मंगलवार की शाम के 6:48 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु स्थान कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि चंद्रमा की अपनी राशि है। छठे भाव के स्वामी का छठे भाव पर ही संचार शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। 14 जुलाई की शाम से लेकर पूरा 15 जुलाई और 16 जुलाई की शाम तक चंद्रमा आपके छठे भाव पर ही गोचर करेंगे। छठे भाव में चंद्रमा का आना और वहां पहले से ही उच्च के होकर विराजमान देवगुरु बृहस्पति के साथ युति योग बनाना आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण तो करेगा, लेकिन छठे भाव में होने के कारण आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आप अपने विरोधियों पर पूरी तरह से हावी रहेंगे और कोई पुराना कर्ज चुकाने में सफल होंगे। इसी बीच 15 जुलाई को गुरुदेव अस्त होंगे। 16 जुलाई की रात के 11:40 पर जब सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर इसी छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह समय सबसे शानदार साबित होगा। इसके बाद 16 जुलाई की रात के 7:51 पर चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और आपकी राशि के सप्तम भाव दंपत्य भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 जुलाई की रात, 17 जुलाई और 18 जुलाई की रात तक चंद्रमा आपके सप्तम भाव पर ही गोचर करेंगे। यहाँ पहले से ही शुक्र और केतु की युति बनी हुई है, अब चंद्रमा का भी युति योग बनेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा का आना व्यापार के लिए तो बहुत अच्छे परिणाम लाएगा, लेकिन केतु की उपस्थिति के कारणवश आपको दाम्पत्य जीवन में बेहद सावधान रहना होगा। मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान या चिंतित कर सकता है। आपको किसी भी तरह की गलतफहमी या भ्रम से बचना होगा और अपने विचारों को पूरी तरह सकारात्मक रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। पूरे सप्ताह की तुलना में यह समय कुछ वाद विवाद वाला रह सकता है, इसलिए शांति से काम लें। इसके बाद 18 जुलाई शनिवार की रात के 11:58 पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वीकेंड संडे का पूरा दिन चंद्रमा कन्या राशि पर ही व्यतीत करेंगे। इस भाव पर चंद्रमा के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा का आना अचानक से कुछ खर्चों को बढ़ा सकता है या मानसिक रूप से आपको थोड़ी सुस्ती दे सकता है। यह संडे आपके लिए भीड़ भाड़ से दूर रहकर आराम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का दिन है। अपनी पूरे सप्ताह की थकान को भूलकर आप खुद को थोड़ा समय दें। वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें और बाहर के खाने पीने से पूरी तरह परहेज करें। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला संडे को टाल देना ही बेहतर रहेगा। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए करियर में नई राहें, विरोधियों पर जीत और शानदार सफलताएं लेकर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विस्तृत राशिफल बेहद पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका पूरा सप्ताह बेहद शुभ और मंगलमय हो। जय माता दी।